जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु भगवान की जय। मेरी प्यारी सहेलियों और बहनों, आज हम सब मिलकर कार्तिक मास की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस मास का महत्व इतना है कि यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष केवल एक बार भी श्रद्धा से इसकी कथा सुन ले तो उसके पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। कार्तिक मास को उस समय भगवान विष्णु ने महीनों का राजा कहा है। इस मास में स्नान करना, व्रत, दीप दान और तुलसी पूजन करने वालों को वही फल मिलता है जो अनगिनत यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं कि इस मास की महिमा एक बेहद प्रेरणादायक कथा के माध्यम से। तो कथा के अनुसार कैलाश पर्वत की पावन वादियों में एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से विनम्र स्वर में प्रश्न किया, स्वामी, मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि आखिर कार्तिक मास को इतना पवित्र क्यों माना गया है। इस मास में दीप दान, स्नान और व्रत करने से क्या फल मिलता है। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, उमा, कार्तिक मास वास्तव में महीनों का मुकुटमणि है। यह महीना भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। इसमें किया गया पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो भक्त स्नान कर तुलसी का पूजन करता है, दीप दान करता है और कथा सुनता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो इस मास की महिमा को स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले की एक बात है। एक छोटे से गांव में मालती नाम की एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता गरीब किसान थे और विवाह के बाद जीवन और भी संघर्षपूर्ण हो गया। उसके पति दिन भर मेहनत करते, लेकिन परिवार की रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके पास एक छोटा सी झोंपड़ी थी, फटे पुराने कपड़े और गिने चुने पर बर्तन थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मालती के मन में गहरी श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास था। तो कार्तिक मास का समय आ गया। लोग गंगा स्नान के लिए नगर जाने लगे। हर घर में दीपों की तैयारी होने लगी। मालती ने सोचा, काश मैं भी कार्तिक मास का व्रत कर सकूं, दीप दान और पूजन कर सकूं। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इस कार्तिक मास का व्रत करना चाहती हूँ। श्रद्धा से स्नान और दीप दान करने से हमारे जीवन में सुख आएगा। पति ने कहा, मालती, हमारे पास तेल नहीं है, घी नहीं है, गंगा तक जाने का साधन भी नहीं है, फिर तू कैसे यह व्रत करेगी। मालती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, भगवान मन की भक्ति देखते हैं, साधन की नहीं। दीपक ने ना तो मिट्टी का दीप बना लूंगी, तेल नहीं है तो सरसों का बीज से थोड़ा तेल निकाल लूंगी, गंगा ना पहुंच पाऊं तो गांव के ही तालाब में स्नान कर लूंगी श्रद्धा से। यदि मन सच्चा हो तो भगवान समय मार्ग बना देते हैं। पति उसकी दृढ़ता देखकर मौन हो गया। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मालती उठी। उसने पूजा की और पुराने कपड़े पहने और तालाब की ओर चली। ठंडे मन से पानी से स्नान कर उसने मिट्टी का दीप बनाया और उसमें तेल डाला। दीप लेकर तुलसी माता के पास जाकर बोली, जय तुलसी माता, जय कार्तिक की महिमा, जो करे पूजा तेरी, मिट्टी जीवन की कठिनाइयों से
मिटे जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। वह उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा मानो सारा आकाश दीप से भर गया हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मालती ने हर दिन दीप जलाया, तुलसी पूजन किया और कथा सुनी। उसके घर में सुख और प्रकाश का वातावरण बन गया। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए, लेकिन मालती ने अपने भक्ति भाव को कम नहीं होने दिया। कार्तिक मास के आखिरी दिन जब उसने दीप और पूजन समाप्त किया, उसी समय तालाब का पानी साफ और गहरा हो गया। गांव में खुशियां गूंजने लगी और मालती का परिवार हर संकट से मुक्त हो गया। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, उमा श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया भक्ति कार्य ही सबसे बड़े फल की प्राप्ति कराता है। साधन कम हो पर मन की शुद्ध भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। यही कार्तिक मास का रहस्य है। माता पार्वती ने समझा, अब मुझे पूरी तरह से समझ में आया कि कार्तिक मास का महत्व इतना अधिक है। इस प्रकार कार्तिक मास केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों, यदि आप भी कार्तिक मास में दीप दान, स्नान और व्रत करें और कथा सुने, तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अवश्य आएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय कार्तिक माता की, जय तुलसी माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।